Good afternoon, everyone. So, in today's lecture, we'll study about a topic that is microbial growth kinetics. Microbial growth kinetics. So, बेसिकली जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें जैसे बेसिकली जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली योर बैच कल्चर इक्वेशन। बैच कल्चर इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं, जैसे बैच होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, आपका फेड बैच होता है। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, आपका बैच कल्चर। ठीक है, मतलब बैच कल्चर में क्या होता है कि एक बार जो भी आपने मीडियम, बेसिकली जैसे आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट मीडियम की ली। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने 10 लीटर मीडियम ले लिया। ठीक है, वो तो फर्मेंटर होते हैं बेसिकली अलग अलग साइज के। ठीक है, सो जैसे आपने एक मीडियम लिया फॉर एग्जांपल दैट इज ऑफ 10 लीटर। ठीक है, और उसमें आपने जो भी माइक्रोब है, ठीक है, जिसको भी आपने ग्रो करवाना है वो माइक्रोब आपने बेसिकली उसके अंदर मीडियम के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मतलब मोटिव यही होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोब से बनवाना है। ठीक है, तो बैच कल्चर में तो क्या होता है कि ना एक बार जो भी वॉल्यूम है, 10 है, 100 है, 1000 लीटर है, तो उसमें आप ये नहीं है कि वॉल्यूम को रिमूव या ऐड करते हो। इनिशियल जो वॉल्यूम है बेसिकली वही आपकी वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आप बेसिकली अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर ही है। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम जो है वो अगर 10 लीटर ही है, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें मीडियम को रिमूव करते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने 1 लीटर रिमूव करा, ठीक है, तो मैंने 1 लीटर के ऐड कर देना फ्रेश मीडियम। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कल्चर ऐसा होता है कि जिसमें आप एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मीडियम के अंदर वो तो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली मतलब जो बैच होता है उसमें तो आपने जो अमाउंट स्टार्टिंग में दिया है बस वही है। इसमें आप क्या होता है कि आप जब जो भी आपका फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आप जो मीडियम रिमूव करोगे उसमें प्रोडक्ट भी होगा, उसमें सेल्स भी होंगे। ठीक है, और आप फ्रेश मीडियम ऐड करते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है जो माइक्रोब होता है उसकी ग्रोथ कैसी सी है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि किस रेट से आपने रिमूव करना है, किस रेट से आपने ऐड करना है। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम बेसिकली बैच के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक होता है फैट बैच। फैट बैच में बस ये रहता है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल 9 लीटर रख लिया। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड करते रहते हो मीडियम को कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फैट बैच। मतलब बैच के अंदर तो आपने एक बार फर्मेंटेशन, एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड हम मेनली यूज करते हैं माइक्रोब से कॉन्टेक्स्ट में दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, हम क्या टर्म यूज करते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, सो बैच कल्चर ऐसा होता है कि जिसमें एक बार आपने माइक्रोब ऐड करा, क्योंकि हम कमर्शियल स्केल पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, जैसे इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड होती है। तो बैच में तो एक बार आपने स्टार्ट करी और बेसिकली उसके बाद जो फर्मेंटेशन है वो आपकी बेसिकली चल रही है। कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली हम कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ मीडियम रिमूव करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि विद टाइम क्या हो रहा है, जो मीडियम है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी उसको कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, वो डिप्लीट हो रहा है। तो उसको फिल करने के लिए आप डालते हो। फैट बैच में बस ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 10 है, आपने पहले 9.5 लीटर रख लिया, तो अब बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करने हैं, तो वो आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में देते हो। ठीक है, वो होता है फैट बैच कल्चर। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स, जैसे ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप में हम बैच कल्चर करते हैं, कॉन्टिन्यूस करते हैं या फैट बैच करते हैं। ठीक है, अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। बट अभी जो हमारा कंसर्न रहेगा, सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, बैच कल्चर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, बैच कल्चर के बारे में। और जैसे ये जो टर्म है फर्मेंटेशन, सो फर्मेंटेशन कैसी होती है, एरोबिक होती है, एनारोबिक होती है। हम्म
जैसे हम वर्ड यूज करते हैं फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन एरोबिक होती है या एनारोबिक? हम्म। एरोबिक होती है एनारोबिक? ठीक है, फर्मेंटेशन दोनों ही हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है ना कि आप जिस जो माइक्रोब है आपका जिससे आपने प्रोडक्ट बनवाना है, वो किस टाइप की कंडीशंस में ग्रो करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर तो हम माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो फर्मेंटेशन है वो ऑलवेज कैसा प्रोसेस है आपका? एनारोबिक। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्मेंटेशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इसको हम एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फर्मेंटेशन आपका एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो जो भी एक डेफिनेशन है, क्योंकि आपको क्या है ना, आपको तो आपने जो आपका माइक्रोब ऑफ इंटरेस्ट है आपने उसको ग्रो कराना है। ठीक है, क्योंकि जनरली ज्यादातर जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करते हैं, तो वहां पर तो वो एनारोबिक होती है। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सारी फर्मेंटेशन एनारोबिक होती है, ऐसा नहीं है। फर्मेंटेशन कुड बी एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो चलिए मेन क्या है ना, मेन इसके अंदर आपको इक्वेशन, मेन इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हम माइक्रोबियल ग्रोथ इक्वेशन की भी बात करेंगे और माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एंड व्हाट इज योर माइक्रोबियल ग्रोथ इक्वेशन। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एंड माइक्रोबियल ग्रोथ इक्वेशन। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन, देखते हैं आपका। सो व्हाट इज बेसिकली योर ग्रोथ रेट? तो ग्रोथ रेट इज बेसिकली चेंज इन ग्रोथ, कि विद टाइम जो है वो आपके जो माइक्रोब्स का नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हैं, सबका अलग अलग ग्रोथ पैटर्न होता है, कोई जल्दी डिवाइड करता है, कोई ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो देयर ग्रोथ कुड बी स्लो और फास्ट। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं हमें पता है कि वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो उनका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम ये यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो कंपैरेटिवली उनका ग्रोथ रेट क्या होता है आपका? कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे हम क्या लिखते हैं कि डी एक्स बाई डी टी हमें क्या बता रहा है? व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स विथ टाइम। ठीक है, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स इज इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और यू कैन राइट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू एक्स, it is equal to mu x, where mu is your specific growth rate, specific growth rate, mu is specific growth rate, dx by dt is equal to mu x, where mu is the specific growth rate। ठीक है, या mu को आप क्या लिख सकते हो? dx by dt डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो जैसे आप x को इधर ले आए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी? टाइम इनवर्स वन। ठीक है, टाइम में मिनट भी हो सकता है आपका, आर इनवर्स वन भी हो सकता है। तो म्यू की यूनिट क्या होती है आपकी? टाइम इनवर्स वन। ठीक है, तो म्यू यहाँ पर क्या आपका? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी देखते हैं हम इस इक्वेशन को। सो डी एक्स बाई डी टी हमने क्या लिखा आपका? दैट इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक्स को इधर ले आएंगे, दैट इज डी एक्स बाई एक्स एंड म्यू इंटू डी टी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड। जैसे म्यू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ सेल हैं एक्स नॉट, और आफ्टर टाइम टी जो सेल्स हैं वो हैं एक्स टी। ठीक है, और यहाँ पर टाइम
0 to t। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ln ऑफ xt माइनस ln ऑफ x नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, ln ऑफ xt माइनस ln ऑफ x नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, xt जो है वो, x नोट आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हैं, x नोट इज द इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स and xt is the number of cells after time t, number of cells after time t, number of cells after time t। ठीक है, अब इसको ln को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2.303 log of 10 xt माइनस 2.303 log of 10 x नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, अब यहां से आप 2.303 कॉमन ले सकते हो। 2.303 log of 10 xt माइनस log of 10 x नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, सो log of 10 xt इज इक्वल टू म्यू टी बाय 2.303 प्लस log of 10 x नॉट। ठीक है, या क्या लिख सकते हो आप, log of 10 x नॉट प्लस म्यू टी बाय 2.303। ठीक है, तो ये म्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका म्यू डिफरेंट होता है। म्यू क्या, आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो, जो आपके डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। डिफरेंट बैक्टीरिया है जो भी आपका माइक्रोब है। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, जैसे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ln ऑफ xt बाय x नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। क्योंकि log ऑफ जब माइनस होता है, मतलब log ऑफ a बाय b इज log a माइनस log b। तो चाहे आप a माइनस b को a बाय b लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम एक बात करते हैं आपके डबलिंग टाइम की। व्हाट डू यू मीन बाय डबलिंग टाइम? तो ऑब्वियसली डबलिंग टाइम वो टाइम है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, आपके डबल। ठीक है, अगर इनिशियल सेल्स एक्स नॉट है तो डबल का मतलब कितने हो गए, 2x नॉट। अब इक्वेशन क्या थी, ln ऑफ xt बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। ठीक है, अब इसको हम टी डबलिंग लिख देते हैं क्योंकि हमें डबलिंग टाइम निकालना है। तो एक्स टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2x नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू, ये एक्चुअली म्यू मैक्स होगा आपका, इंटू टी डबलिंग। ठीक है, तो एक्स नोट से एक्स नोट हो गया कैंसिल। तो ln ऑफ 2 जो होता है वो होता है 0.693। सो 0.693 बाय म्यू मैक्स इज इक्वल टू टी डी। टी डी इज बेसिकली योर डबलिंग टाइम। टी डी क्या, आपका डबलिंग टाइम। ठीक है, अभी देखेंगे आप क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें आपको इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कई बार आपको अ, जैसे अब ये इक्वेशन है, अब इसके अंदर कई बार आपको एक्स टी गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, टाइम गिवन है, तो वो कहते हैं म्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको म्यू गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप एक्स टी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि log ऑफ 10 एक्स टी इज इक्वल टू log ऑफ 10 एक्स नॉट प्लस म्यू टी बाय 2.303। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक टर्म हम यूज करते हैं, डिग्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या टर्म होती है आपकी, डिग्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन? ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, सो एक्स बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, where n is your doubling or generation, doubling or generation। ठीक है ना, ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे अगर आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ सेल फॉर एग्जांपल x है, तो एक जनरेशन के बाद हम क्या बोलेंगे? वो इनिशियल नंबर ऑफ सेल x नोट है, तो एक जनरेशन के बाद वो कितने हो जाएंगे? 2x नोट। ठीक है, जैसे ना आपके पास स्टार्टिंग वाला 1 सेल है, तो एक जनरेशन के बाद बोलते हैं हम 2 हो गए। ठीक है, 2 जनरेशन के बाद आपके पास 4 हो गए। ठीक है, 3 जनरेशन के बाद आपके पास 8 हो गए। ठीक है, सो एक्स बाय एक्स नोट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर n 1 है तो ऑब्वियसली x कितना हो जाएगा? 2x नॉट। यही अगर मैं n को 2 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा आपका? 4x नॉट। ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं आपके? डबल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना अभी हम एक दो टर्म्स देखेंगे जो जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जैसे ये भी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी हम बेसिकली इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्स बाय एक्स नोट इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ln ऑफ एक्स बाय एक्स नोट इज इक्वल टू n ln ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि जैसे जहां पर लॉग या ln ऑफ a की पावर b होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? b log ऑफ a। ठीक है, अब जैसे जो हमारे पास जो ln 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 0.693। ठीक है, और इसको भी हम लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट इज 2.303 लॉग ऑफ 10 एक्स बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, n इंटू 0.693, n इंटू 0.693। तो यहाँ से n हमारे पास क्या आएगा? 2.303 0.693 इंटू लॉग ऑफ 10 एक्स बाय एक्स नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n कम्स आउट टू बी 3.32 log of 10 x by x naught, x by x naught, where n is the number of generations। जैसे अगर आपको इनिशियल नंबर ऑफ सेल और फाइनल नंबर ऑफ सेल्स अगर आपको पता है तो आप n कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर ऑफ सेल्स पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? n। ठीक है, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक हमारे पास होता है व्हाट डू यू मीन बाय मीन जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम एंड मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। कि मीन जनरेशन टाइम क्या होता है और आपका मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो मीन जनरेशन टाइम है, ठीक है, या जैसे हमारे पास क्या है? मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये मीन जनरेशन टाइम होता है जी, और मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है आपका के। ठीक है, तो बेसिकली जो के है इसका फॉर्मूला होता है एन बाय टी। के का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय टी। कि कितने नंबर ऑफ जनरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम में, और जी का फॉर्मूला होता है आपका 1/k, और दैट इज इक्वल टू टी बाय एन। ठीक है, तो मीन
जनरेशन टाइम इज n/t, n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, और g का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/k, और दैट इज इक्वल टू t/n। तो वन इज मीन जनरेशन टाइम, अदर इज योर मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं।